रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक और कुरान मजीद का बहुत अहम रूल सीखने को जा रहे हैं, वो है हरूफ़ लीन। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हरूफ़ लीन क्या होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं और इसके रूल्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस पढ़ने को आसान बनाए और रोज़े महशर ये कुरान हमारे लिए निजात का ज़रिया बने, आमीन। कुरान मजीद में जज़म वाले जो हरूफ हैं उनकी 4 किस्में पाई जाती हैं। सबसे पहले है हरूफ क़लक़ला, यानी इनको हिला के पढ़ा जाता है। दूसरी किस्म है हुर्फ़ मद्दा, इसको थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं, यानी थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। तीसरी किस्म है हरूफ़ लीन, इसको नरमी से बग़ैर खींचे पढ़ते हैं। और चौथी किस्म है जो बाकी हरूफ हो जाते हैं उनको मजबूती और जमाव के साथ पढ़ते हैं बग़ैर झटका दिए। सिर्फ़ इन हरूफ़ हिज्जा में एक हमज़ा है, जब इसके ऊपर जज़म लग जाएगा तो इसको झटका दे के पढ़ते हैं। हरूफ़ लीन का मतलब है नरमी, और जिस हरूफ की अदायगी में ये कैफियत पाई जाती है इसे हुर्फ़ लीन कहते हैं। और वो 2 हरूफ हैं, या जज़म से पहले अगर ज़बर आ जाए और वाव जज़म से पहले अगर ज़बर आ जाए। अच्छा, दूसरा ये कि हरूफ़ लीन की अदायगी नरमी और लच्छेदार होती है, जिसमें मामूली सा खिंचाव होता है, लेकिन हुर्फ़ मद्दा की तरह नहीं कि आवाज़ ढीली और लंबी होती है। और नंबर 3 है, याद रखें कि ये कहना कि हुर्फ़ लीन भी मद्दा की तरह तकरीबन 1 फिंगर बराबर यानी 1 अलिफ बराबर लंबा किया जाता है, ये दुरुस्त नहीं। इसको सिर्फ जब स्टॉप किया जाता है, यानी आयत जब स्टॉप हो रही होती है इस लेटर्स के साथ, तो इसको लंबा कर सकते हैं, जैसे कि वस्सैफ, खौफ, तो इस तरह इसको लंबा किया जा सकता है। याए लीन और वावे लीन को जज़म वाली को इस तरह लिखा जाता है और इस तरह पढ़ा जाता है। या के साथ जब जज़म लग जाएगा तो इसको पढ़ेंगे बई, तई, सई, और वाव के साथ बऊ, तऊ, सऊ। अब आइए आज हम सीखेंगे इंशाअल्लाह कुरान पाक में इसके जो वर्ड्स हैं उनकी मशक़ करते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि याए लीन से पहले अगर ज़बर हो तो इसकी आवाज़ होगी बई, तई, सई, और इसको लंबा नहीं करेंगे और इसमें झटका भी नहीं देंगे। इसकी मशक़ कुछ इस तरह है। अच्छा, इन वर्ड्स की जो आखिर में ज़ेर ज़बर पेश आ रहा है ना, इसको लंबा मत कीजिएगा। अमूमन लोग जो हैं इसको लंबा कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ तईना गैबी बैना यदैहि अबवैहि गैबु हौलैनि लैलतु सुलैमान अलैहा असैना ला रैब क़ज़ैतु ऐना आइना फ़कैफ़ा सक़ैता सैला सैदु ज़ैतुहा ज़ैफ़िही। इन वर्ड्स की अदायगी करते वक्त इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इसको गई, यानी उर्दू में जो कहा जाता है ना गई, उस वज़न पे पढ़ना है। गी की वज़न पे नहीं, गई की वज़न पे पढ़ना है, जैसे बई, तई, सई, जई। आई होप कि इस वीक का आपको लेसन समझ में आ गया होगा। इसकी खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, कुरान पाक को टाइम दीजिए। इंशाअल्लाह ये आखिरत में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनेगा, आमीन।